सतयुग के उस पावन काल में जब देवता और असुर एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हुए, अमृत की खोज में उन्होंने समुद्र मंथन का संकल्प लिया। विष्णु जी कूर्मावतार में प्रकट हुए, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग रस्सी बने। यह थी एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जिसने सृष्टि का भाग्य बदल दिया। वासुकी नाग, जो स्वयं एक महान प्राणी थे, मंथन की प्रक्रिया में असह्य पीड़ा सह रहे थे। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर उनके शरीर को खींच रहे थे। हर खिंचाव के साथ उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, पर वासुकी ने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि वे जानते थे कि यह बलिदान सृष्टि के कल्याण के लिए है। मंथन की प्रक्रिया जब चरम पर पहुंची, तब अचानक समुद्र से एक भयानक काले रंग का विष निकला। हलाहल विष। उसकी ज्वालाएं आकाश को छूने लगीं, उसका धुआं सृष्टि को डुबोने लगा। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। यह विष इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। जब सभी देवता हलाहल के सामने नतमस्तक हो गए, तब महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि सृष्टि संकट में है। बिना एक शब्द कहे उन्होंने विषपान का निर्णय लिया। पार्वती ने विरोध किया, पर शिव अडिग रहे। उनकी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा थी। महादेव ने हलाहल विष को अपने हाथों में लिया। उस भयंकर विष को देखकर भी उनकी मुस्कान अमृत समान थी। उन्होंने विष को पी लिया, पर उसे नीचे नहीं उतरने दिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए। विषपान के बाद वासुकी नाग शिव के चरणों में आए। उनके शरीर पर मंथन की पीड़ा के निशान थे। उन्होंने शिव से कहा, हे महादेव, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, पर अब मैं थक गया हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो। वासुकी की आंखों में विनम्रता और पीड़ा थी। शिव ने वासुकी की पीड़ा समझी। उन्होंने कहा, हे नागराज, तुमने सृष्टि के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया है। अब से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। ये कहकर शिव ने वासुकी को अपने गले में स्थान दिया। वासुकी की पीड़ा शांत हुई और वह शिव के गले में लिपट गया। वासुकी अब शिव का अभिन्न अंग बन चुका था। शिव के गले में लिपटा वासुकी नाग उनकी शोभा बढ़ाने लगा। ये थी एक अद्भुत मैत्री। जहां एक ओर शिव ने वासुकी को सम्मान दिया, वहीं वासुकी ने शिव की रक्षा का दायित्व संभाला। दोनों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गया। शिव के गले में विष और वासुकी का साथ एक गहरा संदेश देता है। विष जहां मृत्यु का प्रतीक है, वहीं वासुकी जीवन शक्ति का। शिव दोनों को संतुलित करते हैं। यह संदेश है कि जीवन में अच्छे बुरे, सुख दुख का संतुलन आवश्यक है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हर विष को अपने कंठ में रोककर उसे अमृत में बदला जा सकता है। आज भी जब हम शिव की मूर्ति देखते हैं, तो वासुकी उनके गले में लिपटा दिखाई देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की पीड़ाओं को भी अपनाना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। शिव ने विष पिया पर उसे नियंत्रित किया, वासुकी को अपनाया पर उसे वश में किया। यही है शिव का संदेश: सहनशीलता, करुणा और संतुलन।